Hi guys, this is the last video of biological classification। पिछले लेक्चर में किंगडम फंगी खत्म हो चुकी है। इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी और इसके बाद डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया। ये एक समरी वे में है। इस टॉपिक का एक अलग से ही चैप्टर है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसमें हम एक डिटेल वे में जानेंगे इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में भी, जैसे कि प्लांट किंगडम में है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और वहीं एनिमल किंगडम में है पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेमिन्थिस, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। इन सबको भी हम डिटेल वे में जानेंगे, लेकिन ये एक समरी वे में इस चैप्टर में दिया गया है, इसको हम देखते हैं। तो अब बात हम करते हैं किंगडम प्लांटी की। आखिर किंगडम प्लांटी है क्या? किंगडम प्लांटी एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट और सेलुलोज की सेल वॉल होती है। दैट्स व्हाई दे आर सेलुलोजिक सेल वॉल। इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कॉमनली प्लांट में होते हैं। ये इसके जो फ्यू मेंबर होते हैं वो पार्सली हेटेरोटॉप भी के तरह होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासिटिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप, और पैरासिटिक के एग्जांपल है कैस्केटा। और इसका क्लासिफिकेशन है जो 5 भागों में विभाजित है: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब इसकी बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की। इसके लाइफ साइकिल कैसी है? लाइफ साइकिल हैज 2 फेज। क्या है इसका? स्पष्ट रूप से इसके लाइफ साइकिल में 2 फेज है। एक डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक है तथा दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक है। ये दोनों ही अल्टरनेट करते हैं आपस में। अब देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। क्या है कि लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट। क्या है कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की लंबाई प्लांट में डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट में वेरी करती रहती है। तो ये समरी है प्लांट किंगडम का। अब हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम की समरी क्या है। Now I am started the kingdom Animalia. What is kingdom Animalia? Kingdom Animalia जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट होते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर होता है। ये मल्टी सेलुलर है यानी कि यहाँ पे मोर देन 1 सेल प्रेजेंट है। यहाँ सेल वॉल जो होती है ये अब्सेंट होती है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे। किस लिए? फॉर फूड। दे डाइजेस्ट फूड इन हर इंटरनल कैविटी। ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने इंटरनल कैविटी में। दे स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन एंड फैट। इसका मतलब क्या है? ये फूड को ग्लाइकोजन और फैट के तरह स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इट्स मेड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखते हैं दे फॉलो डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड हैव अ डिफिनिट शेप एंड साइज। क्या है कि ये अपने ग्रोथ के लिए डिफिनिट पैटर्न फॉलो करते हैं और इसमें डिफिनिट शेप और साइज होते हैं। दे हायर फ्रॉम सो अ इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में क्या है? इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म पाया जाता है। अधिकांश जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। अब देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन फॉलो बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या है कि इसमें जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन से होता है और फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। So I hope you guys understand this topic. So now I am started the virus, virion and prion and lichen. These 4 are not given in RH Whittaker 5 kingdom classification. So let's start it.
तो अब शुरू करते हैं वायरस, वायराइड एंड प्रेऑन। क्या है कि 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम which was given by R.H. Whitaker। क्या है कि विटाकर did not mention some other, they are। क्या है कि जो R.H. विटाकर थे ये कुछ चीजों को मेंशन नहीं किए अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। वो चीजें कौन कौन सी हैं, जिसमें पहला है जिसका नाम है वायरस, दूसरा है वायरॉइड, थर्ड वन इज प्रेऑन्स एंड लास्ट वन इज लाइकेन। These 4 are not given by R.H. Whitaker in her classification. So let's get started. What is virus? What is viroid? What is prion? And last one, what is lichens? So let's get started. अब बात करते हैं वायरस की। वायरस को क्लासिफिकेशन में किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया क्योंकि ये नॉट ट्रू लिविंग होता है। अब देखते हैं, अगर हम सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये देखते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी। क्या है कि ये लिविंग बॉडी के ऊपर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के तरह रहते हैं। इफ इनफैक्ट सेल टेक ओवर द मैकेनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। क्या है कि अगर कोई वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट किया तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैकेनरी का इस्तेमाल अपने आप को रिप्लिकेट करने में करेगा और लिविंग होस्ट को मार देगा। अब देखते हैं नेम ऑफ वायरसेस गिवन बाय, नेम ऑफ वायरसेस गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की। हु इज गिवन बाय, नेम ऑफ वायरस वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की व्हिच मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब बात करते हैं टोबैको मोजाइक वायरस यानी TMV। ये क्या है? दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डी इवानोव्स्की, दे आर आल्सो गिवन बाय डी इवानोव्स्की। ये क्या होते हैं? दिस कॉज मोजाइक डिजीज इन टोबैको। ये क्या होते हैं? ये टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज को कॉज करते हैं। अब बात करते हैं, they were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter। क्या है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया और उस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वायरस को फिल्टर किया। तो क्या हुए, जो वायरस हैं इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गए। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो अब हम देखते हैं MW बेजनिंग ने क्या कहा। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है MW बेजनिंग। इन ईयर 1898 इन्होंने क्या बताया? He demonstrated that extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant। इसका मतलब क्या था? इन्होंने बताया
कि अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, उसका रस एक हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इन्होंने इस फ्लूइड का नाम बताया कंटेजियम विवम फ्लूइडम। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है W.M. स्टैनले। इन ईयर 1935 इन्होंने क्या बताया? दे शोज दैट वायरस could be crystallized and crystal consist largely of protein। इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और इसमें क्रिस्टल में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस की। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के बाहर एक स्पेसिफिक पार्ट पे इनर्ट होते हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये जो होते हैं वायरस, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल एदर आरएनए और डीएनए। क्या होता है? वायरस जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल कभी भी दोनों नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अब देखते हैं वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या है कि वायरस में मुख्यतः दो ही चीजें होती हैं। एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो कि बनी होती है प्रोटीन की। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये इन्फेक्टेड होता है। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट को इफेक्ट करने वाले वायरस और वहीं एनिमल को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा या डीएनए होगा, और ये डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। वो वायरस जो कि इफेक्ट करते हैं प्लांट को, और वो वायरस जो कि इफेक्ट करते हैं एनिमल को, और लास्ट जो इफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड, और जो वायरस एनिमल को इफेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लेकिन कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होगा। और वे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखते हैं आखिर टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देयर आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ कैप्सिड। दिस ऑल आर कैप्सिड। This all are capsid. This is made up of protein. Their small subunit is capsomere. This capsomere is helical और polyhedral structure. Polyhedral structure कैसा होता है? Polyhedral structure कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी इसका यूज क्या है? कैप्सिड और कैप्सोमियर मिलके क्या योगदान निभाते हैं? इनका हेल्प होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दिस इज आरएनए। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. So now I am discuss some virus, those who affect the plant and their symptoms. तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ वायरल डिजीज के बारे में और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं प्लांट में. सबसे पहले डिजीज है उसका नाम है मम्स. इसमें क्या होता है? मोजाइक फॉर्मेशन. इसमें क्या होता है? लीफ में ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं. दिस इज अ मोजाइक फॉर्मेशन और दिस डिजीज नेम इज मम्स.
अब देखते हैं दूसरा डिजीज जो है स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीफ होती है ये रोल करती है और कर्ल होती है। अब दूसरी डिजीज होती है जिसका नाम है हर्पिस। इसमें क्या होता है, येलोइंग और विंग क्लियरिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर लीफ में येलो येलो स्पॉट्स आ जाते हैं जगह जगह पे। दिस इज अ येलोइंग और विंग क्लियरिंग एंड दिस डिजीज नेम इज हर्पिस। अब दूसरी डिजीज है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, इसमें होता है ड्वार्फिज्म, यानी कि कोई प्लांट की लेंथ इतनी बड़ी होनी थी वो इतने पे ही रुकी रह जाएगी। अब दूसरी है एड्स। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ। इसमें सेम क्या है, इसमें मान लीजिए कोई प्लांट है जहां पे इसके फ्रूट्स इतने बड़े होने थे वो इतने पे ही सीमित रह जाएंगे। दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्रोथ और दिस डिजीज नेम इज एड्स। दिस इज अ वायरल डिजीज एंड दिस all are symptoms. So this virus part are ended. So now I am started what is viride, then we start prion, then after we started lichens. तो अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या आते हैं? वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टीओ डेनियर in year 1971. This is infectious agent. ये infectious agent है और ये वायरस से भी छोटा है। They are smaller than viruses. They cause potato spender tubular disease. ये potato spender tubular disease cause करता है। They are free RNA of low molecular weight. इसका आरएनए जो होता है फ्री होता है और इसका आरएनए जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। इसका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लो होता है इन कंपेयर टू अदर। दे हैव लैक प्रोटीन कोड। इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है, केवल एक आरएनए होता है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस topic viroid. So now I am discuss what is prions. तो अब हम बात करते हैं prions की। क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन में पाया गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां एक ऐसे एजेंट द्वारा होती है जो फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं, उनका नाम है prions. Prions are smaller than viruses. ये वायरस से भी छोटे होते हैं। They are abnormally folded protein और they cause neurological disease और ये neurological disease cause करते हैं। कुछ डिजीज हैं जो कि prions के द्वारा होते हैं। पहला है bovine spongiform encephalopathy। ये क्या करते हैं, ये commonly called mad cow disease in cattle। दूसरी डिजीज है जो इट्स एनालॉगी वेरिएंट है सियार-जैकोब डिजीज। ये किसमें होता है, ह्यूमन में। तो अब हम बात करते हैं लाइकेंस की। आखिर लाइकेंस क्या होते हैं? तो ये अब एक लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, विच नेम इज लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक और म्यूचुअल और यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। और देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, एल्गी क्या होता है? एल्गी कंपोनेंट नोन एज फाइकोबियन, ये और ये एटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक आर दोज आर प्रिपेयर फूड ऑन सेल्फ। दूसरे होते हैं फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबियन, दे आर हेटेरोट्रॉप, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर लिविंग बॉडी। अब देखते हैं आखिर इन दोनों के बीच में एसोसिएशन आखिर होता कैसे है। जैसे कि एल्गी क्या करता है, एल्गी प्रिपेयर करता है फूड किसके लिए, फंगाई के लिए, ठीक। और वही फंगी क्या करता है, फंगी करता है दे प्रोवाइड शेल्टर, यानी कि ये इसको आश्रय देता है एल्गी को
और कुछ और भी काम करते हैं, जैसे कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और किसके लिए? एल्गी के लिए। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन जो होता है एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। आखिर ये कैसे होता है? जहां भी पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पे आप लाइकेन नहीं देखने पाएंगे। ये जो लाइकेन और फंगी के बीच में एसोसिएशन होता है, ये बहुत, इसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये दोनों ही एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होता है। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम आता है, वो सीक्वेंस वाइज ही वीडियो चले, क्या आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू गाइज।